मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था स्केयर एंड स्केयर रूट। हमने स्केयर रूट दो मेथड से किए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। आज हम 3 टॉपिक्स और है वो करेंगे। पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्केयर रूट, नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्केयर, स्केयर रूट बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आज की डेट में हम ये 3 टॉपिक करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्केयर रूट। ओके, इसके लिए पहले आप ये देखिए, जैसे मैं अगर आपको ये कह दूं सिंपल 1 का स्केयर आपके पास क्या होता है 1, 2 का स्केयर आपके पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, 4, 3 का स्केयर आपके पास क्या है 9, 4 का स्केयर क्या है 4 4 जा 16, 5 स्केयर 5 5 जा 25। ओके, 6 स्केयर 6 मल्टीप्लाई 6 36, 7 स्केयर इक्वल टू 7 7 जा 49, 8 स्केयर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8 64, 9 स्केयर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9 81, 10 स्केयर इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100। ओके, अब देखिए आपने ऑब्जर्व कर लिया कि 1 का स्केयर से स्टार्ट किया आपने और 10 का स्केयर 100 तक किया है। हमारा टॉपिक है पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्केयर रूट। जैसे मैं आपको ये कह दूं 9801 कि इसके स्केयर रूट का वंस डिजिट होने की पॉसिबिलिटी क्या है। वैसे तो आप 9801 है इसका स्केयर रूट निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं कि पॉसिबल वंस डिजिट की वंस डिजिट होने की पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी नहीं इसके स्केयर रूट की, क्योंकि इसका वंस डिजिट तो आपको नजर आ ही रहा है 1, ये आपके पास वंस डिजिट होता है, ये 10 होता है, ये 100 होता है और ये 1000। यहाँ ये बात कर रहा है कि इसके स्केयर रूट की वंस डिजिट की पॉसिबिलिटी क्या है। तो आप ये देखो 1 कब कब आता है, या तो 1 का स्केयर 1 आता है या फिर 9 के स्केयर में ये वंस डिजिट 1 है। देखो यहाँ 1 का स्केयर था ये 1 है, तो यहाँ पे क्या है 1 का स्केयर 1 और 9 का स्केयर 81। इट मीन्स आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि उसका वंस डिजिट या तो 1 होगा और या क्या होगा 9, क्योंकि 9 का स्केयर भी क्या है 81। तो पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास, पॉसिबिलिटी 1 और 9। आप एग्जैक्टली बता रहे हैं, आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। ओके, आप डायरेक्ट देख सकते थे 1 कब आता है, या तो 1 का स्केयर होता है तब 1 आता है, या 9 का स्केयर 81 तब 1 आता है। क्लियर है। अगर मैं आपसे ये कह दूं 144 इसके स्केयर रूट होने की पॉसिबिलिटी क्या है, मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ वंस डिजिट ऑफ द स्केयर रूट ऑफ 144। वैसे आप सब लोगों को पता है कि 144 का स्केयर रूट तो 12 है, बट हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो देखो 4 किस में आ रहा है, या तो 2 का स्केयर है या फिर आपके पास यहाँ से 8 का स्केयर है। इट मीन्स पॉसिबिलिटी यहाँ क्या है वंस डिजिट होने की, पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास 2 और 8। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी बनानी होती है। सिर्फ आपको यहाँ से ये 1 देख के, 1 किसका स्केयर होता है 1 का स्केयर 1 है, या फिर 9 का स्केयर 81 है, इसमें भी 1 आएगा। ऐसे यहाँ पे 144 है, आपके पास 2 का स्केयर है 4, तो तब भी 1 पे 4 आ रहा है, और 8 का स्केयर 64 तब भी आपके पास क्या आ रहा है 4। सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी देखनी है, एग्जैक्ट नहीं बताना। अगर मैं कह दूं 169, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो 9 किस में आ रहा है, या तो 3 का स्केयर 9 है या फिर 7 का स्केयर 49 है, इसमें वंस डिजिट 9 है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 3 और 9। इस वे से आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी बतानी है, एग्जैक्ट नहीं बताना। वैसे आपको पता था कि 169 का स्केयर रूट 13 होता है, तो 3 यहाँ से आ रही है, इसकी पॉसिबिलिटी में से ही आएगा। क्लियर है ये। तो ये हमारे पास था अपना फर्स्ट टॉपिक कि हम किसी भी डिजिट को देख के उसके स्केयर रूट की पॉसिबिलिटी कैसे बता सकते हैं, वंस डिजिट की पॉसिबिलिटी। ओके, जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए। अगर मैं बात करूं, सपोज करो हम ले रहे हैं 225। ओके, 225 है हमारे पास, इसका वंस डिजिट आने की इसके स्केयर रूट का क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो 5 कब आता है 5
5 का स्क्वायर और किसी में नहीं आ रहा, इट मींस इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वंस डिजिट होने की, ओनली 5, क्योंकि और किसी के स्क्वायर में यहाँ 5 नजर नहीं आएगा आपको। ओके, वैसे हमें पता है कि 225 किसका होता है, 15 का, और यहाँ से देखो वंस डिजिट में 15 में 5 ही होता है। क्लियर है ये? तो हम किसी भी स्टेटमेंट को देखकर उसके स्क्वायर रूट का वंस डिजिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस कैसे पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। ओके, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। नाउ सेकंड टॉपिक, सॉरी इसका यूज है इसमें, अब देखिए हमारा सेकंड टॉपिक है नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमने 10 तक हमने सारे को स्क्वायर लिखे थे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि इसका वंस डिजिट 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, यहाँ पे 6 है, 9, 4, 1, 0, 0 भी क्या है, 2 टाइम्स 0 है। ओके, क्या आपको कहीं पे 2 नजर आया है इसमें, यहाँ पे? ओके, नहीं नजर आ रहा। ऐसे ही 3 नजर आया लास्ट डिजिट, जैसे इसका लास्ट डिजिट 9 है, किसी में आपको 3 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। ऐसे ही 7, ना आपको इसमें कहीं पे वंस डिजिट पे 7 नजर आएगा, और ना ही आपको यहाँ पे 8 नजर आ रहा है। ओड नंबर ऑफ जीरोस। ओके, देखिए यहाँ जीरोस है वो इवन नंबर है, मीन्स 2 जीरो है ना, 2 तो इवन ही है आपके पास, तो मीन्स इवन नंबर ऑफ जीरोस तो हो सकती है, इसमें क्या नजर नहीं आ रही कहीं पे भी, ओड नंबर ऑफ जीरोस, 2, 3, 7, 8 एंड ओड नंबर ऑफ जीरोस। ये किसी के भी स्क्वायर का वंस डिजिट नहीं मिल रहा है आपको, ना 2 आ रहा, ना ही 3 आ रहा, 7, 8 एंड ओड नंबर ऑफ जीरोस। अब मैं आपको ये कह दूं 1, 2, 3, 3। ओके, मान लो ये आपकी स्टेटमेंट है, मैं ये आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? तो आपका रिप्लाई क्या होगा, नो, क्योंकि देखो ये हमारी लिस्ट में है। ओके, जो हमारी लिस्ट में है कि वंस डिजिट अगर किसी का 3 आ रहा है, इट मीन्स वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स आप इस क्वेश्चन को करने का वे क्या होगा, वंस डिजिट, या सिंपल यूनिट प्लेस पे बोल सकते हो क्या है, 3, सो it will never be a perfect square. ओके, अगर आपसे ये बोल दिया जाए 1, 2, 3, 7, इसमें भी आपके पास क्या है, 7 है, और 7 हमारी लिस्ट में है कि 7 अगर किसी का यूनिट प्लेस है तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे 7 इसका यूनिट स्क्वायर है, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अब ये बात ध्यान रखना, ये अच्छे से माइंड में सेटअप कर लेना कि मैंने आपको ये कहा है कि 2, 3, 7, 8 या ओड नंबर ऑफ जीरोस ऐसा हो अगर किसी का यूनिट प्लेस, तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ओके, अब इसी पॉइंट को गलत यूज मत करना, सिंपल मैं आपको ये कह रही हूँ 1, 2, 2, 1। सपोज करो आप ये भी नहीं ले रहे हो, 1, 2, 2, 6 ले लो मान लो आप। ओके, अब आप ये कहोगे कि 2, 3, 7, 8 ओड नंबर ऑफ जीरोस, कि यहाँ पे तो 6 है और मैम की लिस्ट में तो यहाँ 6 नहीं है, इट मीन्स ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो यही पॉइंट तभी मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर ये है 2, 3, 7, 8 या ओड नंबर ऑफ जीरोस, तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इनके अलावा कुछ और है तो हम ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट स्क्वायर है, सिर्फ रिजेक्शन का रूल है हमारे पास ये कि 2, 3, 7, 8 या ओड नंबर ऑफ जीरोस आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर इनके अलावा कुछ और आ जाता है तो हमें चेकआउट करना पड़ता है, चेक करते हैं कि क्या वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यही नहीं है 1, 2, 2, 6, आप यहाँ पे ऐसे तो नहीं बोल सकते कि यहाँ पॉसिबल वंस डिजिट 6 है तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, ऐसे नहीं बोल सकते आप, इसके लिए आपको चेक करना पड़ता है कि किसका स्क्वायर रूट है अगर है तो। ओके, सिर्फ रिजेक्शन का मेथड है कि 2, 3, 7, 8 या ओड नंबर ऑफ जीरोस आ जाए तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए। ओके, यहाँ मैं कह सकती हूँ कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ओड नंबर ऑफ जीरोस है, ओड नंबर 1, 2, 3। ओके, 3 जीरोस है ना, ये 1, 2, 3, क्लियर है ये। तो
यहाँ से हम बता सकते हैं किसी नंबर्स को देखकर कि क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ओके, सेकेंड टॉपिक कंप्लीट। नाउ थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, और वो भी कौन से मेथड से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। तो देखिए थर्ड टॉपिक है स्क्वायर रूट बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सपोज करो मैं रूट निकाल रही हूँ 81 का। ओके, 81 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर है, ऐसे ही आपको डिवीजन मेथड भी क्लियर है, और हम बात कर रहे हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड की। वैसे आप सबको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होता है, 9 होता है, बट हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। ओके, तो देखिए 81 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 81 माइनस 1। जो मैं ये माइनस करूंगी, ये इसका रूल है, ये हमेशा ओड नंबर होगा। 81 माइनस 1 80। नेक्स्ट 80 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 77। ऐसे ही 77 माइनस 5 यहाँ क्या हो जाएगा, 72। ऐसे ही 72 माइनस 7 यहाँ क्या आएगा, 64। ऐसे ही हमारे पास 64 माइनस 9 यहाँ क्या आएगा, 55। नेक्स्ट 55 माइनस 11। अब देखिए 55 माइनस 11 क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ क्या है आपका 65। ओके, यहाँ क्या है 65 माइनस 9 56, और यहाँ क्या है 56 माइनस 11 45। ओके, नेक्स्ट 45 माइनस 13 32। नेक्स्ट 32 माइनस 15 ये क्या है 17। यहाँ क्या है 17 माइनस 17 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, यहाँ 0 आ गया, हम यही स्टॉप हो रहे हैं। पहले ध्यान से देखो कि हमने किसको सब्ट्रैक्ट किया, ओड नंबर को। जैसे यहाँ 1, फिर जो भी आया है, जैसे यहाँ 80 आया है, सेकंड ओड नंबर उठाया हमने, 1 के बाद क्या आता है 3, 80 में से 3 माइनस कर दिया। फिर जो भी आया है, सेकंड ओड नंबर क्या है 3 के बाद 5, 77 माइनस 5 72। फिर 72 आया, 5 के बाद ओड नंबर क्या होता है 7 जो भी आता जा रहा है। जैसे यहाँ 65 आ रहा है तो 65 ले लिया, यहाँ 56 आ रहा है तो हमने यहाँ 56 ले लिया, यहाँ 45 आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में 45। चेंज कहाँ हो रहे हैं, यहाँ हमने 1 फर्स्ट ओड नंबर लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये प्रोसेस कहाँ तक चल रहा है, जब तक हमारा आंसर क्या नहीं आ जाता 0। अब देखो, अब इस मेथड से हम कैसे बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। आप इसके स्टेप काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 स्टेप इज हियर, 9 स्टेप, और आफ्टर 9 स्टेप आपका आंसर क्या है 0। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 81 आपके पास क्या है 9। ओके, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। और ये 9 कैसे आया कि हमने ये स्टेप काउंट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये हमारे पास था स्क्वायर रूट ऑफ 81 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब आगे देखिए, सपोज करो हम फाइंड आउट कर रहे हैं 49 का स्क्वायर रूट बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। वैसे आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 होता है, 7 7 जो 49, बट इस मेथड से जो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 49 माइनस 1 48। नेक्स्ट 48 माइनस 3 45। नेक्स्ट 45 माइनस 5 40। ओके, नेक्स्ट 40 माइनस 7 33। नेक्स्ट 33 माइनस 9 24। नेक्स्ट 24 माइनस 11 13। नेक्स्ट 13 माइनस 13 0। यहाँ स्टॉप हो जाएंगे और स्टेप को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप इज हियर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। ओके, नाउ दिस मेथड इज ऑल्सो कंप्लीटेड। तो आज हमने क्या किया है, 3 मेथड किए हैं। पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट, वो हमने क्या किया, सिंपल जैसे 2 4 8 3। ओके, कि यहाँ इस स्क्वायर रूट, सपोज करो
फर्स्ट मेथड में हमने ये किया। सेकंड में नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मैंने बताया जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 या ओड नंबर ऑफ जीरोस आ जाए, ओड नंबर ऑफ जीरोस, तो वो नंबर क्या नहीं बन सकता, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। ओके, सिर्फ रिजेक्शन का रूल है ये हमारे पास। नेक्स्ट मेथड हमने क्या किया, स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया। कौन से मेथड से, रिपीटेड सबट्रैक्शन से। ओके, उसके लिए हमने क्या किया था, ओड नंबर को माइनस करते गए जो भी हमारे पास आता है, और फिर हमने स्टेप काउंट कर लिए, जितने भी स्टेप थे उनको काउंट करने के बाद जहां भी जीरो आया वहीं हम स्टॉप हो गए, और टोटल हमारे पास क्या निकल गया, स्क्वायर रूट ऑफ जो भी है, मान लो यहाँ 49 है, 49 का स्क्वायर रूट 7 स्टेप थे, तो यहाँ पे क्या आ गया था 7। इसी टाइप के आप क्वेश्चंस और भी ट्राई कर सकते हो। ओके, आई होप आपको तीनों मेथड क्लियर हो गए